बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मैं चाय के लिए क्या करूँ? कब से पूजा के लिए बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो मैं खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने में मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी होकर देखने लगी। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। तो बहू सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अब आगे देखिए। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल माला बनाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहू दौड़ दौड़ कर सारे काम करती रही। अब दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल पड़ी थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबको हाथों में थाली दे दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। भोजन शायद बनाते बनाते बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसको वह साफ नहीं कर पाई जल्दीबाजी में। सारे लोग तरह तरीके की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, पता नहीं कैसी बहू लेकर आए हैं, न जाने कैसी बहू लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। पति को गुस्सा आया, पर सास चुप रही। कुछ नहीं, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देने लगी, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे वहाँ। इधर 2 नौकर, बहू अकेली। वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती रही। अब उसकी सास और आस पड़ोस के लोग खाना खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने कुछ नमक ठीक नहीं डाला बहू। क्या काम ठीक से, एक काम ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालोगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। तो फिर क्या हुआ? फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई थी। वो दिन भर की थकी हारी सारा काम करती परेशान हो गई थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था, एक निवाला भी नहीं लिया। उसने सोचा कि अब मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसी वजह से वो सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ कर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल दूंगी, दूसरी बहू ले आना। जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगाया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खा, खाना खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मैं पैर दबाने फिर मेरे पैर दबाने चली आना, और ख्याल में मत लाना सास पैर बोलती है, किसी भी दिन गला भी दबा दूंगी, क्योंकि कभी ये मैं नहीं सोचती। दोनों खूब हंसने लगे। आखिर सास तो